स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स फ्लूइड प्रेशर का टॉपिक चल रहा है या तरल दाब का टॉपिक चल रहा है। सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होगा। पास्कल लॉ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो पास्कल लॉ क्या है कि अगर लिक्विड के एक पॉइंट पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उतना ही प्रेशर उसके हर पॉइंट पर होता है। प्रेशर इन ए फ्लूइड in equilibrium is same everywhere if effect of gravity can be neglected। यानी किसी भी तरल जैसे लिक्विड हो या गैस हो, किसी कंटेनर बंद करें तो उसके हर पॉइंट पर प्रेशर एक जैसा रहेगा। यहाँ पर फ्लूइड का मतलब है जो फ्लो हो सके, जो चीज जैसे लिक्विड हो या गैस हो। तो कंटेनर में आप गैस को भी बंद कर सकते हो, लिक्विड को भी बंद कर सकते हो, दोनों के लिए इक्वल सेम लॉ होता है। तो इसके बेस पर क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रक बनाते हैं, ठीक है ना। लिफ्टिंग के लिए जो मशीनें होती हैं वो बना सकते हैं। तो कई पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी इसमें हम कम फोर्स, हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, ये मतलब। तो अगर इसको ड्राइव करना हो तो उसके लिए हम देखिए इसको कर, तो इसके लिए हम एक लिक्विड को हमने कंसीडर, एक बर्तन का हमने लिया है, कंटेनर हमने लिया है और उसके अंदर हमने लिक्विड भर रखा है। अब इस लिक्विड के अंदर एक हमने बॉडी को इमेजिन किया है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसको इमेजिन कर रखा है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इसमें ए है, ठीक है ना। तो लिक्विड इस कंटेनर के, इस बर्तन के चारों ओर है, बॉडी के चारों ओर है, कंटेनर के अंदर जो बॉडी है उस चारों तरफ लिक्विड है। तो लिक्विड, हर साइड का लिक्विड इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे मान ली यहाँ को फोर्स अप्लाई करेगा, इसको पुल करना चाहेगा, इधर को इधर से पुल करना चाहेगा, इस तरह से। बॉटम का जो लिक्विड है वो इसको इधर से भी पुल करेगा, ठीक है ना, या प्रेशर अप्लाई करेगा, ऊपर का भी अप्लाई करेगा। तो इसे चारों तरफ से फोर्स लगेगा इस पर। मगर कंडीशन क्या है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या मतलब होता है इसका, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम, क्या लिख सकते हैं कि जो प्रेशर जो अगर बॉटम पर हम ले, ठीक है ना, वो और टॉप पर जो प्रेशर होगा वो आपस में इक्वल रहेंगे। यानी कि F1 इक्वल टू F2 रहेगा। अगर मान लिया F1 और F2 इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, तभी तो ये नेट जीरो होगा इनका टोटल फोर्स। नेट फोर्स जीरो करना है, दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हो तभी तो होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल फोर्स रख लिया, ठीक है ना। इक्वल फोर्स होंगे और अपोजिट हो तभी तो इनका टोटल जीरो होगा, ये मतलब कहने का है। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था पहले, P इक्वल टू होता है F अपॉन ए, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो बॉटम पे प्रेशर अगर मान ली P1 हो तो P1 A हो जाएगा, या इनकी यहाँ पर P2 A हो जाएगा। तो अगर इसको काटेंगे तो यही तो है हमारा लॉ, P1 इक्वल टू P2। यानी ऊपर भी और नीचे भी प्रेशर एक जैसा है। उसी तरह लेफ्ट और राइट में भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यही तो हमारा पास्कल लॉ है। दिस इज द पास्कल लॉ, ठीक है ना। बात क्लियर होगी ना। मतलब हर पॉइंट पे प्रेशर हमारा इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं हम क्या होगा। देखिए, अगर आप मान लीजिए इस लॉ को प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे तो कैसे करोगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम वेरीफाई करना अगर हमको है यहाँ पर प्रैक्टिकली, तो एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि एक हम मान लीजिए ऐसा कंटेनर हमने ले लिया इस तरह से, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक
कंटेनर हो गया। ठीक, अब इसमें हमने 4 पिस्टन लगाते हैं। एक पिस्टन आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना, ये पिस्टन हो गया इस तरह से। एक पिस्टन आपने यहाँ लगा दिया और एक पिस्टन आपको इस पॉइंट पे लग गया, ये पिस्टन हो गया, एक ये पिस्टन हो गया इस तरह से। अब 4 पिस्टन हमने लगा रखे हैं। अब इसके ऊपर, इसके अंदर ये लिक्विड हमने यहाँ पर भर रखा है। लिक्विड हो सकती है और गैस हो सकती है, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप एक प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर आपने इस पॉइंट पर अप्लाई किया, ठीक है, यानी पी क्या कीजिए, कुछ भी हो सकता है प्रेशर, मान लीजिए आप एक प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक आप प्रेशर मेजर करने के लिए आप डिवाइस लगा दीजिए। एक प्रेशर मेजर करने के यहाँ पर डिवाइस लगा दीजिए, ठीक है ना। क्या चीज होगी, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कह दो। तो ये प्रेशर को मेजर करेगी। अब हमने क्या करा कि इस पॉइंट से हमने यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला, इस पॉइंट पर हम, पॉइंट पर यानी इस पिस्टन पर हमको एक प्रेशर अप्लाई करना है। अब इसके बेस पर हम यहाँ पर इन तीनों का हमको प्रेशर चेक करना है। तो जो प्रेशर हमारा इस पॉइंट पर अप्लाई होगा, वही रीडिंग हमारी इन तीनों पिस्टन की आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हैं। तो यही तो पास कर लो। अगर एक पॉइंट पर हम कुछ प्रेशर हम अप्लाई होता है, तो कोई प्रेशर डेवलप होता है, तो बाकी पॉइंट पर भी उतना ही प्रेशर डेवलप होगा। आप किसी भी एक पिस्टन पे लगा दिए प्रेशर, है ना, किसी भी एक पिस्टन पे लगा दो, तो बाकी रिमेनिंग जितने भी पिस्टन है सब पे प्रेशर सिमेट्रिकल दिखाई देगा। वो प्रेशर मेजर करने के लिए आप डिवाइस लगा सकते हैं। तो प्रेशर मेजर करने की जो डिवाइस होगी उससे आपको क्लियरली पता चलेगा। एक मीटर आता है, प्रेशर गेज होती है, उसको लगा दीजिए। तो एक पॉइंट और आप पुल करो, पुश या प्रेशर अप्लाई करो किसी भी तरह से, तो बाकी 3 पॉइंट पर, बाकी डिफरेंट पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो उतना ही दिखेगा जितना आपने उस पिस्टन पर अप्लाई कर रहे हो। चाहे आप ऐसे 4 पिस्टन लगा लो, चाहे 10 लगा लो, चाहे 1000 लगा लो, रूल यही रहेगा। तो ये बहुत यूजफुल लॉ है। तो इस तरह से हम आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम आगे थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। जैसे क्रेन होती है, वो हैवी आइटम को उठा सकती है। जेसी मशीन होती है, ये काफी हैवी लोड ये उठा सकती हैं। तो इनका जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कौन सा है, वो पास्कल लॉ पर ही बेस्ड होती है। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के, देखो इसमें लिखा ना कि इट इज ए फोर्स मल्टीप्लायर, कि ये इसके इसमें क्या होता है, कम फोर्स अप्लाई करेंगे और ज़्यादा लोड हम उठा सकते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उसका वेट मान लीजिए 50 kg है, तो 50 kg तक भी वेट वो बड़ी मुश्किल से उठाएगा। और 50 kg से ज़्यादा वेट अगर उठाना हो अपनी अपनी बॉडी के वेट से, तो उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या वो उठा नहीं पाएगा। वो बहुत रेयर चांस होता है उससे ज़्यादा उठा पाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो वेट लिफ्टर होते हैं वो ये काम करते हैं। तो मशीन हमारी यही काम करती है। ये जो मशीन का काम क्या होता है, वर्क को ईजी करना। तो उसी के लिए की वजह से हमने यहाँ पर क्या है, एक फोर्स मल्टीप्लायर तैयार करा है, यानी एक हाइड्रोलिक लिफ्ट तैयार करी है। अब ये एक बेस्ड है किस पर, पास्कल लॉ पर बेस्ड है। तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया है कि 2 पिस्टन हमने यहाँ पर लिए हैं। देखिए एक तो ये है पहला, इसमें हमने एक एरिया A1 है, और इसमें जो एरिया है A1 की वैल्यू कम है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, कम फोर्स है, प्रेशर वो एरिया है, और यहाँ पर हमने F1 फोर्स अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हमारा लिक्विड भरा हुआ है, विस्कस लिक्विड होना चाहिए, गाढ़ा लिक्विड होना चाहिए जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो। और यहाँ पर हमने एरिया ज़्यादा रखा है, दूसरी जगह एरिया ज़्यादा रखा, और यहाँ पर हम मान लिया हमको जो कोई पर्सन जो फोर्स लगाएगा वो इस A1 वाले प्लेस पे लगाएगा, क्योंकि
ठीक है ना। तो पर्सन जो फोर्स लगाएगा तो एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स वो नहीं अप्लाई कर सकता। तो चूंकि ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई कर सकता इसलिए हम यहाँ पर कम एरिया रखेंगे। और यहाँ पर हमको लोड ज़्यादा उठाना है तो इसलिए हमने यहाँ पर एरिया बढ़ा लिया। जितना ज़्यादा लोड उठाना होगा उतना ज़्यादा आपको एरिया रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। मतलब ये तो पर्सन तो वही रहेगा, हाँ इस वेट वो ज़्यादा भी उठा सकता है। क्यों उठा सकता है? अब एरिया बढ़ाते चले जाओ और ज़्यादा वेट वो उठा सकता है। तो अब होता क्या है, मुझे पास्कल ने क्या कहा था? पास्कल ने ये कहा था कि इस जो लिक्विड अगर कहीं पर है तो उसमें हर पॉइंट पर प्रेशर इक्वल रहता है। ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए F2 कैसे ज़्यादा आता है। F2 हमारा लोड जो उठा रहे हैं, F1 वो जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ले इसमें, तो जैसे कि हमारा अब देखो आपको दिख रहा होगा A1 की जो वैल्यू है वो A2 से कम है। A1 दिखाई दे रहा है। यहाँ इस पॉइंट पर हमको क्या करना है? लोड रखना है। और यहाँ पर हमको क्या करना है? फोर्स लगाना है। फोर्स है। तो एरिया पर अब अकॉर्डिंग टू पास्कल क्या चीज है? पास्कल लॉ क्या कहता है कि P1 इक्वल टू P2, हर पॉइंट पर प्रेशर एक होगा। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है। F2 अपॉन A2। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए F2, हमको F2 ज़्यादा चाहिए ना। तो F1 और A2 अपॉन A1। A1 F1 तो वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर A2 ग्रेटर है, तो आपको दिखाई दे रहा है जब A2 ग्रेटर है तो ये क्या होगा? बड़ी क्वांटिटी मिलेगी, है ना। तो A2 जब ग्रेटर है, अब देख लिया, अगर मान लिया A1 को मान लो यहाँ पर, मान लिया हमको डबल लोड उठाना है अपने वेट से, तो क्या करेंगे? A1 को 1 रख लो तो A2 को 2 रख लो। तो यहाँ पर F2 का 2F1 आ जाएगा, यानी हम डबल वेट उठा लेंगे। मतलब हमको ट्रिपल वेट उठाना हो तो A1 को 1 रखो तो A2 को उसका 3 टाइम्स रख लो, 3 रख लीजिए। तो यहाँ पर हम 3 गुना वेट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू को बदल बदल के हम बढ़ा सकते हैं जो उठाए जाने वाला लोड है। ठीक है। तो इसे क्या पता चला? तो इसे पता चला कि F2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी F1 से। ठीक है। तो आप A2 को बढ़ाना है, एरिया बढ़ाना है बस, A2 पॉइंट का, और उसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा सकते हैं। इसी प्रिंसिपल पर हमारी लिफ्ट वर्क करती है। ठीक है। देखिए आपको एक्सप्लेन कर दिया पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ध्यान से देखिए इसको, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है ना, जरूर करते रहिए। कुछ तो हेल्प मिलेगी किसी ना किसी को, क्योंकि ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, तो इसलिए सबको मिलना चाहिए इसका बेनिफिट। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।